Hi everyone, welcome back to this another YouTube video. So today's video is going to be complete school projects and holy to your homework with me. So I know video काफ़ी late हो गया, but anyways without any further ado, let's get into this video. Let's go. So here I started studying and मैंने अपने टेबल को थोड़ा हौली चेंज करने की कोशिश करी है. लाइक बेसिकली मैंने यहाँ पे थोड़ा नीचे का बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर दिया है. सो फिर मैंने सोचा था कि मैं लेक्चर लूँगी, सो मैं लैपटॉप भी निकाल लिया था. ये रही मेरी टू डू लिस्ट. इसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें लिखी थी, बट देखते हैं क्या क्या कर पाते हैं. सो फर्स्टली आई स्टार्टेड विद समृद्धि मैम का लेक्चर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का. तो मैंने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर आज से स्टार्ट कर दिया है और यूआई चैप्टर के मैं लेक्चर ले रही हूँ समृद्धि मैम से, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बायोलॉजी पढ़ाते हैं. ऑफ कोर्स एवरीवन नोज. हम क्या करेंगे भाई, हम स्टार्ट करेंगे नर्वस सिस्टम से. जब हम तो आपने कभी ना कभी सुना होगा ब्रेन के बारे में. आपने तो मैंने यहाँ पे क्लिप्स ब्लर कर दी थी ड्यू टू कॉपीराइट रीज़न, बट एनीवेज मैम बहुत अच्छा पढ़ा रही थी. एंड या वीडियो काफ़ी लेट हो गया. अब इसका रीज़न है कि मुझे फीवर आ गया था एंड मेरा मन भी नहीं कर रहा था ना एडिट करने का ना शूट करने का, और मैं पढ़ी भी नहीं थी तो मैं वीडियो बनाती कैसे. सो फाइनली ये क्लिप 4 जून की है और आज मैं एडिट करके इसको डालने वाली हूँ. सो इसके बाद से आई विल ट्राई टू अपलोड डेली तो नहीं हो पाएगा, बट हाँ एक दिन छोड़कर एक दिन. एंड यहाँ पे पता नहीं लैपटॉप में ब्लैक स्क्रीन क्यों दिख रही थी. मैंने जब बाद में क्लिप्स देखी तो मैम पता नहीं पढ़ा रही थी तो दिख नहीं रही थी, बट हाँ यहाँ पे लेक्चर्स चल रहे हैं. मैं तुम्हें पीछे वाली क्लिप्स में भी दिखाया, बट एनीवेज फिर मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखती जा रही थी क्योंकि मैंने लेक्चर को 2x की स्पीड पे देखी थी. मेरा बायो में बैकलॉग जो है लाइव क्लासेस का फिर दो लेक्चर्स का है. अगर मैं 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लूँगी तो फिर मैं लाइव क्लासेस ले पाऊँगी, और मेरा बहुत ज़्यादा मन है क्योंकि मैं अभी तक लाइव क्लासेस नहीं लिए हैं. सो इस वजह से मैं जल्दी कंप्लीट करने की सोच रही हूँ और नोट्स मैं इसके बाद जल्दी से बना लूँगी. फिर जैसा मैंने अपनी टू डू लिस्ट में लिखा था कि मैं फ़िज़िक्स करूँगी, और फिज़िक्स मैंने बहुत दिनों से नहीं करी है. सो यहाँ पे मैं अपने स्कूल के रजिस्टर में रे डायग्राम्स बना रही थी. अब मैं इसीलिए बना रही हूँ, देखो मेरा जो पुराना वाला रजिस्टर था ना स्कूल का, उस पर कॉफ़ी गिर गई और वो इतना गंदा हो गया है कि अब उसको स्कूल में क्या मैं पढ़ने, उसमें मतलब राइटिंग ही समझ में नहीं आ रहा. सो मुझे नया रजिस्टर बनाना पड़ा, उसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया. सो बट एनीवेज अब मैंने यहाँ पे जो रे डायग्राम्स थे ना उनको बनाया, और मैंने इसके आगे जो नेचर होता है वो ऑलरेडी लिख रखा था, तो बस मुझे बनाने थे. एंड मुझे अभी भी याद थे, और जो मुझे याद नहीं था वो मैंने बुक में से देख लिया. और मैंने ना जो रिफ्रैक्शन वाला पार्ट है, मतलब लाइट चैप्टर में 2 है ना, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो मैंने रिफ्रैक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, सिर्फ रिफ्लेक्शन हुआ है. सो मैं सोचा था कि पहले रिफ्लेक्शन को कंप्लीट कर लेती हूँ अच्छे से, उसके नोट्स और उसको पढ़ लेती हूँ, फिर रिफ्रैक्शन स्टार्ट करूँगी क्योंकि हमारे स्कूल में वो वाला पार्ट आ रहा है और सेकंड चैप्टर भी आ रहा है. तो फिज़िक्स में मेरा बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो जाएगा. इस वजह से मैंने सोचा कि पहले अब फिज़िक्स करते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं. एंड मैंने बहुत दिनों से लेकर लिटरली फ़िज़िक्स नहीं करी है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि फ़िज़िक्स में ऐसा कुछ है नहीं, बट आज लेकर बैठी हूँ तो लग रहा है कि हाँ काफ़ी कुछ रहेगा इसमें. तो आज मैं इसको ढंग से करने वाली हूँ. एंड मैं इसमें जो लास्ट वाला था ना मैं भूल गई थी, तो फिर मैं बुक खोल कर ही देखा कि किस तरीके से बन रहा है और क्या क्या था. तो ये वाला भी बहुत ज़्यादा इजी था एंड फिर मैं ये वाले बनाए. उसके बाद फिर मैं सोचा कि चलो अब अपने स्कूल का प्रोजेक्ट बनाते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत स्कूल का प्रोजेक्ट डेली बनाना होगा तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा. एंड टाइम पर लेकर बैठूंगी तो कंप्लीट नहीं होगा, मुझे नहीं लगता. और इतना ज़्यादा कुछ हमें मिला नहीं है, तो जस्ट मैंने क्राफ्ट पेपर लिए एंड मैंने कुछ ना डिज़ाइंस देखी थी, तो वो मेरे क्रिएटिव माइंड ने करने का सोचा. तो मैंने बुक में से पेपर्स फाड़े, और ये रफ़ बुक है, लाइक 9th क्लास की बुक है, पुरानी कोई, आई डोंट नो कौन सी थी, बट हाँ मैंने पेपर फाड़ के कुछ समथिंग लाइक दैट कुछ करने का मन था जो मैंने देखी थी डिज़ाइन. एंड या तो मैं बस इस तरीके से स्टेप्स काटी और मैं तुम्हें दिखाऊंगी कैसा रिज़ल्ट आया. और रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था, जैसे मैंने डिज़ाइन देखी थी वैसे ही बना था. और ये देखो मैं पैकेट में बंद करके रख दिए थे. तो मैं शाम को शूट कर रही हूँ ना, तो मैंने पैकेट में बंद करके रख दिए थे. उसको बनाने में लाइक मुझे 2 घंटे लग गए थे सारी शीट्स को बनाने में. अब मैं यहाँ पे सिर्फ हेडिंग डालूँगी और जो मुझे लिखना है मैं वो लिखूँगी, और फिर मैं तुम्हें दिखा दूँगी कैसी लग रही है. जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगी और फिर नीचे लिखूँगी, ये पूरा प्लेन शीट है वाली पे भी. तो बस बहुत ईजी है.
और बस अब रेडी हो जाएगी। और मैं इसको इतना ज़्यादा इसलिए सजाया है क्योंकि हमारी जो ये SST की फ़ाइल है ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब मैं यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में लिखने वाली हूँ, तो इस वजह से। उसके बाद मैंने सोचा चलो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट रिवाइज कर ही लेते हैं, क्योंकि फिर रिफ्लेक्शन करूँगी फिर मैं ढंग से। तो रिफ्लेक्शन के मैं नोट्स पढ़ रही थी एंड या फिर मैं नोट्स पढ़ती जा रही थी। मैं थोड़ा देर टहल कर वॉकिंग करते हुए पढ़ा। उसके बाद टेबल पे बैठ के भी पढ़ने की कोशिश करी। उस टाइम पे मेरे को फ़ीवर आना स्टार्ट हो गया था, बट या मैं पढ़ने की कोशिश पूरी तरीके से कर रही थी क्योंकि ये इजी लग रहा था मुझे। तो फिर मैं सोचा चलो अब कंप्लीट कर ही जाऊँगी। और हाँ, बताना रह गया कि मैंने उस फाइल को इतना ज़्यादा सजाया क्यों था, तो वो इस वजह से क्योंकि जो हमारी SST वाली मैम हैं उनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन चाहिए। लाइक उनको सबसे अच्छी फ़ाइल चाहिए, जिसकी ज़्यादा अच्छी होगी उसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे अकॉर्डिंग टू हर। बट आई डोंट नो, मैं बिलीव नहीं करती कि ऐसा भी कुछ होगा। सिर्फ उन्होंने कहा है कि ज़्यादा सुंदर होनी चाहिए। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है ये वेस्ट ऑफ टाइम है। बट एनीवेज, सो या अब मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड कर रही हूँ क्योंकि उसके बाद की क्लिप शूट नहीं गई, मुझे फ़ीवर आ गया, मैं घर सो गई जाकर। सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे वीडियो में, बाय बाय।